हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बेट्स कंपाउंड के एक नए टॉपिक को, एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि बच्चों आप लोगों ने कई बार ये सब्स्टिट्यूट वर्ड सुना होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की प्लेस किसी और को देना, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि क्रिकेट मैच में कई बार आप एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बच्चों किसी की प्लेस किसी को देना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ देखिए बच्चों, मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ किसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है? यहाँ हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है बच्चों। किसको? हाइड्रोजन को। एक चीज माइंड में और बिठा के रखिए बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स ही देते हैं। कौन देते बच्चों? अल्केन्स। मतलब जितने भी आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं सिर्फ वही आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अल्केन्स, ना तो अल्कीन्स ना तो अल्काइंस, सिर्फ अल्केन्स हैं जो ये रिएक्शन देते हैं। और कैसे होता है बच्चों रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन होना है, किसी एक को रिप्लेस करके दूसरे को जगह देनी है। तो बच्चों यहां देखिए, जो मेरे पास मीथेन है, इस मीथेन को क्लोरीन के साथ सन की प्रेजेंस में छोड़ दिया गया। तो सन की प्रेजेंस में छोड़ने से क्या होगा? जो सन की लाइट है वो इस हाइड्रोजन की जगह इस क्लोरीन को जुड़ने में हेल्प करेगा। मतलब यहां कितने हाइड्रोजन बच्चों? 3। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन बच्चों? 4। एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक कम हो जाएगा, एक कम होगा। 4 थे, क्या हो गया? 3। तो एक हाइड्रोजन चला गया ना, और उसकी जगह कौन आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना। तो जो 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की प्लेस कोई ले रहा है, तो एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, उसके क्या लगा दिया? क्लोरीन। CH4 था ना बच्चों, तो CH4 देखो ऐसे कर दिया, CH3, इस पे एक हाइड्रोजन था ना, वो उस हाइड्रोजन का प्लेस क्लोरीन ले गया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका नाम होता है बच्चों क्लोरोमीथेन। क्या होता है बच्चों? क्लोरोमीथेन के साथ में एक चीज और रिलीज होता है, HCl, क्योंकि जो H यहां से निकला उसके क्लोरीन के साथ जुड़ गया। एक क्लोरीन तो यहां आ गया, Cl2 है ना बच्चों, Cl2 मतलब 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन है तो रिप्लेस कर दिया, और एक इसके साथ बाहर निकल गया बच्चों। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन रुकता नहीं है बच्चों। यहाँ क्या होता है कि अगर आप इस CH3Cl में फिर से क्लोरीन को पास करोगे तो बेटा फिर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन फिर जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन बचा, तो एक क्लोरीन आएगा। 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन गया तो एक क्लोरीन आया, एक क्लोरीन तो पहले से ही था, तो Cl2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस रिएक्शन को आप अभी भी कंटिन्यू रखोगे तो देखिए कितना हाइड्रोजन है? 2, एक कम होगा, उसकी जगह क्लोरीन आएगा। रिएक्शन को अभी भी कंटिन्यू रखोगे, फिर एक हाइड्रोजन है, रिप्लेस होगा, क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज का ध्यान रखिए, एक एक हाइड्रोजन कम करके उसकी प्लेस क्लोरीन को देनी है। 4 हाइड्रोजन से 3 पर एक क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन से 2 पर एक क्लोरीन आया, पर एक पहले था इसलिए Cl2 हो गया। इन प्रोसेस को बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के साथ इसका नाम एक और दिया जाता है, वह है बच्चों क्लोरीनेशन। क्योंकि आप यहाँ पे क्लोरीन को लगातार जोड़ रहे हैं, इसलिए प्रोसेस का नाम है क्लोरीनेशन। ऐसे बच्चों सोचिए, अगर मैं मीथेन के साथ Br2 को डालता, ब्रोमीन को, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, सोचिए बच्चों क्या हो जाता? CH3, और Br की प्लेस ले रहा है तो Br प्लस HBr। तो सोचिएगा बच्चों इसका नाम क्या होगा? जैसे यहाँ क्लोरीन का जोड़ना क्लोरीनेशन है, सोचिएगा बच्चों कि ब्रोमीन का जोड़ना क्या होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कौन देता है, और क्या है डेफिनेशन लिखी हुई है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देता है कौन? कोई और एटम। मैंने कहा ना, एक की प्लेस कोई और, हाइड्रोजन की प्लेस कोई और ले लेगा, और कौन ले रहा है बच्चों? क्लोरीन। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ चुके हैं एडिशन रिएक्शन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ अल्केन्स देते थे, ऐसे बच्चों एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स ही देते हैं। और इसमें एडिशन किस चीज का?
एडिशन बच्चों आप देखोगे, मैं आपके सामने कराऊंगा, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है, क्लोरीन जुड़ सकता है, वाटर जुड़ सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, अब वो ध्यान देना कि मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये देखिए क्या नाम है इसका, इथीन। मैंने इसके पास हाइड्रोजन को भेजा रिएक्ट करने के लिए, तो क्या होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या होगा कि H2 जो है, जैसे H2 है तो देखिए इसमें 2 H है, Br2 होगा, ध्यान सुनिए कंसेप्ट को समझिए, तो 2 Br होंगे, Cl2 है तो 2 क्लोरीन होंगे, H2 है 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन 2 क्लोरीन, इसी को जुड़ना, एडिशन से जुड़ना। कहां जुड़ेगा, जहां डबल बॉन्ड है। यहां अगर चाहे आप चाहते तो CH3 भी होता तो भी यही जुड़ता, इसको जुड़ना ही वहां होता है जहां डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ये तोड़ता है। ध्यान सुनो बच्चों, डबल बॉन्ड जो था आपका CH2 बना देता पहले उसको, उसका डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ता है और उसकी जगह ये 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ये 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं बच्चों, क्या बन गया देखिए CH3 ऐसे बच्चों मान लीजिए H2 ना जोड़ के मैं इस इथीन के साथ Br2 जोड़ता तो क्या होता बच्चों, जहां डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड टूटेगा, पहले सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और Br2 है Br और Br जुड़ जाएगा। यही तो एडिशन तो ऐड होना, तो ये जाके वहां ऐड हो गया, एक बॉन्ड को हटा के उसकी जगह ऐड हो गया। सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये, सब्स्टिट्यूशन में एक ग्रुप हटता है दूसरा ग्रुप आता है, यहाँ एक बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि इसकी प्लेस हमें चाहिए वहां पर। तो जो H2 जो है उसके 2 हाइड्रोजन जाके जुड़ गए, Br के 2 जुड़ गए। सोचिए बच्चों, कंप्लीट कीजिएगा इस रिएक्शन को कि क्या होता अगर मैं Cl2 को ऐड करता। ठीक है बच्चों, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, जो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ Cl2 ऐड करने के लिए कहा गया था, आपको पहले डबल बॉन्ड हटाना है, सिंगल बॉन्ड कर देना है, इधर एक क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन जोड़ देना है, और यही आप लोगों का प्रोडक्ट बनना भी चाहिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, रिएक्शन ना बहुत स्लो होते हैं, स्पेशली एक रिएक्शन जो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है बच्चों, H2 है। अभी हमने देखा था यहाँ H जुड़ जाएगा, जोड़ देते हैं, CH2 बनाया, H जोड़ा, तो क्या बन गया बच्चों, ये CH3 और CH3। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो इस स्लो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। निकल और प्लैटिनम बच्चों कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, जो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा था वो फास्ट हो जाता है, उसको कहते हैं बच्चों कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज दोस्त which basically increase the speed of the reaction. इस प्रोसेस का नाम हाइड्रोजिनेशन दिया जाता है बच्चों। निकाल से नाम क्यों दिया गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। और इसका हमारे डे टू डे लाइफ में बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बच्चों। जो हमारे घरों में जो वेजिटेबल जितने भी ऑयल्स होते हैं, अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो वो आपको वेजिटेबल घी देते हैं बच्चों। ठीक है, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और इस रिएक्शन को जब भी बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें बच्चों। ठीक है, इस R का मतलब समझिए कि कार्बन के ग्रुप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है, तो कार्बन की चेन ना लिख करके आपके एनसीईआरटी में कई रेफरेंस बुक में देखेंगे उन्होंने R लिख रखा है। तो जब हम इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे बच्चों तो क्या सिखाया आपको, पहले डबल बॉन्ड हटा दीजिए, देखिए R C और R, सिंगल बॉन्ड R और यहाँ R कर दिया बच्चों। अब इस प्लेस पे आप किसको देने वाले हो, H और H, और प्रेजेंस रखोगे निकल और प्लैटिनम की। तो ये हो गया वेजिटेबल ऑयल और ये हो गया वेजिटेबल घी। तो इसमें क्या किया आपने, एडिशन किया हाइड्रोजन का। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते वक्त आपने इस हाइड्रोजन को जोड़ा है बच्चों। इसका हमारे डे टू डे लाइफ में काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये रहा।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा एडिशन रिएक्शन क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग कुछ और रिएक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे।